निश्चित रूप से अनिरुद्धाचार्य ने महिलाओं का अपमान किया। उनको सार्वजनिक रूप से किसी भी महिला के वस्त्र धारण करने पर, कपड़ा पहनने पर किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। सब लोग स्वतंत्र हैं, जो जैसा चाहे कपड़ा पहने, अपने संस्कार में रहें। यह अनिरुद्धाचार्य को नहीं करना चाहिए। इसीलिए आज बनारस में महिलाओं ने जोरदार तरीके से अनिरुद्धाचार्य का विरोध किया है। मैं उन महिलाओं के आंदोलन का भरपूर समर्थन भी करता हूं। नहीं, अब ये कहा जा रहा है जो उनको जेल होना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि वो एक बार नहीं बार बार महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। देखिए, ये महिलाओं के हक का सवाल है। यदि महिलाएं मांग करते हैं कि उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनको जेल जाना चाहिए, वो बार बार महिलाओं के पहनावे पर, उनके रहन सहन पर जो आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, उनके खिलाफ मैं भी आपके माध्यम से कड़ी कार्रवाई की पुरजोर मांग करता हूँ। लेकिन अनिरुद्धाचार्य जी के समर्थन में भी कई महिलाएं सामने आती हैं। वो कहते नहीं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो रिलेशनशिप जैसे जो बातें निकल करके आ रही है इस जनरेशन को लेकर के, ये वाकई में खतरनाक है। निश्चित रूप से नई जो जनरेशन आ रही है। अब देखिए, हम लोग थे, हम लोगों के माँ बाप साड़ी पहनते थे, माता बहनें सलवार फ्राक पहनती थी, पिता हमारे या उन लोगों के समाज के लोग कुर्ता धोती पहनते थे। आज हम और आप पैंट कुर्ता पर हैं, बंडी पर हैं, नए नए जीन्स पर हैं। महिलाओं के भी वस्त्र पहनावे पर तरह तरह से बदलाव आए हैं। तो उनका पहनावा उनका व्यक्तिगत स्वाभिमान है, व्यक्तिगत चरित्र है। उस पर मेरी हैसियत नहीं कि टीका टिप्पणी करूं। लेकिन ये वही बाबा हैं जिन्होंने कहा था कि 25 साल की जो लड़कियां होती हैं वो इधर उधर मुंह मारती हैं। ये गलत है ना। पहले अपने माँ बहनों पर देखे ना, वो किसी के माँ बहन के चरित्र पर कीचड़ उछालना निश्चित रूप से गलत है। ऐसा अनिरुद्धाचार्य को नहीं करना चाहिए, या किसी भी कथावाचक को, संत समाज को नहीं करना चाहिए। समाज सुधार के लिए ऐसा बोल रहे हैं। समाज सुधार वो पहले अपने घर से करें ना। एक कथा बाँचने का किसी को फ्री तो करते नहीं। कथा बाँचने का 20 लाख 25 लाख रुपया लेते हैं। तो उनको ये सब कहने का और बोलने का अधिकार है ही नहीं। तो अगर हम सही टाइम पे शादी कर लिए थे, सही टाइम पर शादी कर लेते तो उससे समाज से क्या लेना देना। क्या समाज के हक में बात करना गुनाह हो गया? तो किसी के पहनावे पर कमेंट करना उचित है क्या? ये लोकतांत्रिक तरीका है क्या? किसी के हक और हुकूक पर डाका डालना ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है क्या? किसी के स्वतंत्रता पर आप जबरिया अपनी बात थोपें, ये नैतिक अधिकार है क्या है आपका? हम कौन सा कपड़ा पहने, कौन सा कपड़ा न पहने। अनिरुद्धाचार्य जी कहते हैं मैं समाज सुधारने की बातें करता हुआ दिखाई दे रहा हूँ, मैं समाज सुधारने की बात करता हूँ, तो इसमें कुछ लोगों को मिर्ची लग जाती है। लोग मेरे पर FIR दर्ज करवाने की बात करते हैं, जेल भेजने की बात करते हैं। आप बताइए, किसी के पहनावे पर मेरी हैसियत है क्या टीका टिप्पणी करने का? मैं अगर फटा कुर्ता पैजामा पहनूं तो आपको कहने का अधिकार है क्या? अरे वो संत लोग हैं इसलिए कहते हैं। वो संत नहीं है, वो कथावाचक हैं। हाँ। वो कथावाचक और संत की परिभाषा नहीं होती। कथावाचक पैसा लेकर के कथा कहता है। समाज को सुधारने का काम कर रहे हैं। 20 लाख रुपया लेकर के, 20-25 लाख रुपया लेकर के आप कथा बाँचने का काम करते हैं। ये समाज सुधारने का काम करते हैं? ये कतई नहीं। ये समाज सुधारने, संस्कृति को बचाने की बात कर रहे हैं। क्या बात है आप करते? कहाँ से लेकर रमता जोगी बहता पानी, इसका कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। लेकिन कथावाचक निश्चित स्थान पर पैसा लेकर के लाखों लाख रुपया लेकर के कथा वाचन का काम करता है। एक कथावाचक 4 तरह की रामायण की बात करता है और किसी भी रामायण की बात का पालन नहीं करता। कहने समाज से नंगापन को दूर करना चाहते हैं। उनकी हैसियत है नंगा पर दूर करने की। अगर हम जो पढ़ना चाहते हैं, माँ बाप तो छुड़वा नहीं पाते हैं, ये कौन होते हैं छुड़वाने वाले? यह चीज माँ बाप ही सुधार। लाखों करोड़ लोग उनको सुनते हैं, देखते हैं। पैसा देने के बाद फ्री कोई नहीं देखता, सब लोग पैसा देते हैं कथा बाँचने का। कथा फ्री किसी दिन कर दें, वो 10 दिन फ्री कर दें, तो मैं जानू को समाज सुधारक है। समाज सुधारक पैसा लेकर के अपनी बातों को नहीं कहता, समाज को नहीं सुधारता है। गांधी जी ने समाज को सुधारा, गांधी जी ने देश की आज़ादी को दिलाया, तो किसी से पैसा लेकर के नहीं, नंगे अपने परिवर्तन किया। ठीक है, दूसरे अपने को परिवर्तन किया। सूट बूट पहनते थे, लेकिन उन्होंने नंगी धोती पहना, आधी धोती पहना।
जब इस देश के रहन सहन सिखाया और देश को आजाद कराया। अरे कह रहे हम पीछे नहीं हटेंगे, कुछ लोग हमें बदनाम कर रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए सड़क पे, चाहे कोई फांसी चला दे, पीछे जब नहीं हटेंगे। पुलिस का डंडा बजता है तो बड़े बड़े लोग पीछे हट जाते हैं। हाँ इनकी क्या हैसियत है? सलवार फराक पहन करके रामदेव भागे थे,